हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं जिसका चैप्टर 5 नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका पार्ट 1 आज कंप्लीट करेंगे। इसके और भी पार्ट होंगे जो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्री। आप लोगों को पता है टोटल कितने मेगा डाइवर्स कंट्री है? 12, जिसमें इंडिया भी आता है। बेसिकली डाइवर्स कंट्री या फिर मेगा डाइवर्स कंट्री वो होते हैं जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के प्लांट एंड एनिमल हमें देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे प्लांट स्पीसीज है। इसमें बता रखा है अकॉर्डिंग टू डेटा 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं। सो इंडिया का जो प्लेस आता है वो 10th प्लेस आता है इन द वर्ल्ड। अगर हम लोग एशिया में बात करें तो ये 4th प्लेस पे आता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग फ्लावर की प्लांट की अगर बात करते हैं, कितने हैं? 15,000 हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि दुनिया का कितना परसेंट है? 6% है। इसके अलावा अगर हम लोग एनिमल स्पीसीज की बात करते हैं तो वो लगभग प्लांट स्पीसीज की डबल है। प्लांट स्पीसीज हमने 47,000 बताई थी और एनिमल स्पीसीज 90,000 है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन। बेसिकली ये बताता है वो वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो कर जाती है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी। बेसिकली ये क्या है? एक प्लांट कम्युनिटी है विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, जो नेचुरली ग्रो कर जाती है विदाउट एनी ह्यूमन एड। इसका मतलब जिसमें किसी भी तरीके की ह्यूमन एड की ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसको काफ़ी लंबे समय तक डिस्टर्ब नहीं किया गया है ह्यूमन के द्वारा। इसके अलावा इसको वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। दिस इज ऑल्सो टर्म एज वर्जिन वेजिटेशन। और जो बाकी जो वेजिटेशन जो हम लोग घर पे उगाते हैं उसे हम लोग नॉर्मल वेजिटेशन कह सकते हैं। थस कल्टिवेटेड क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑर्चर्ड्स फॉर्म पार्ट्स ऑफ वेजिटेशन। ये सब कुछ वेजिटेशन आता है बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। ये यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं जो जंगलों में उग जाते हैं, नेचुरली जो भी पेड़ पौधे उग जाते हैं वो कहलाएंगे नेचुरल वेजिटेशन। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट आता है व्हाट इज एंडेमिक और इंडिजिनियस स्पीसीज क्या होती है। बेसिकली द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन, जो कि इंडियन हो वो क्या कहलाएगी? एंडेमिक या फिर इंडिजीनियस स्पीसीज। नेक्स्ट दूसरी स्पीसीज आती है एक्सोटिक स्पीसीज। सो एक्सोटिक स्पीसीज नाम से पता चल रहा है दोज स्पीसीज विच आर या फिर विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहर से आती है जो स्पीसीज वो कहलाएगी एक्सोटिक प्लांट स्पीसीज। नाउ नेक्स्ट जो आप लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट फ्लोरा एंड फोना, यही यहाँ पर बताया गया है। फ्लोरा क्या होता है? बेसिकली फ्लोरा होता है इट रेफर्स टू ए प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। फ्लोरा हम लोग प्लांट को कहते हैं और फोना किसको कहते हैं? बेसिकली रेफर टू स्पीसीज ऑफ एनिमल की स्पीसीज को हम लोग फोना कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनके बीच में डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस क्या आता है? जैसे फ्लोरा है ये पूरी प्लांट स्पीसीज डिनोट करता है एंड फोना क्या डिनोट करता है? फोना बेसिकली एनिमल स्पीसीज को यहाँ पर बताया गया। फर्स्ट डिफरेंस ये आप लोग जानते हो। इसके अलावा फ्लोरा रिमेन एट वन प्लेस। आपको पता है जो पेड़ पौधे हैं वो एक जगह फिक्स रहते हैं, लेकिन जो फोना है वो मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और हमने इनकी टोटल अमाउंट देखी थी, कितनी थी इसकी? 47,000 प्लांट स्पीसीज है और फोना की अगर बात करते हैं तो 90,000। लास्ट पॉइंट बता रखा है जो फ्लोरा होते हैं दे मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो खुद का खाना बना सकते हैं। बट फोना कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, और ये डिपेंड होते हैं अदर प्लांट एंड एनिमल के ऊपर। सो ये चार डिफरेंस थे जो हमने अभी कवर किए। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टॉपिक वो आता है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लगभग 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट या फिर वेजिटेशन, जिसमें 3 तो आपको ट्रॉपिकल से याद रखना है। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस, थर्ड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, और इसके अलावा 2 एम से रिलेटेड माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो इनको हम लोग एक एक करके डिटेल से अब पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहले हम लोग इसमें मैप के थ्रू देख लेते हैं कौन से की लोकेशन कहाँ पे है। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ये ग्रीन कलर से शो किया गया है। बेसिकली ये इधर ईस्टर्न पार्ट पे, और इसके अलावा यहाँ पर इंडिया के जो वेस्टर्न घाट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन पार्ट देखने के लिए मिलता है। अगर बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ये लगभग इंडिया का मोस्ट एरिया कवर करती है। सो वाइड स्प्रेड एरिया डेसिडुअस आता है। माउंटेन फॉरेस्ट, बेसिकली नाम से पता चल रहा है माउंटेन, यानी कि जो इंडिया का माउंटेन वाला इलाका है, ये हिमालयन रीजन है, ये पूरा ये किसमें आएगा, माउंटेन फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट ये आपको लिमिटेड जगह कोस्टल एरिया की तरफ ये मिल जाएगा। बात करते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये बेसिकली डेजर्ट एरियाज में मिलेगा जहाँ पर बरसात कम होती हो, जैसे ये राजस्थान का एरिया और कुछ एरिया इस तरफ आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग जो एक और मैप है उसमें भी यही चीज़ बताई गई है। इसमें देख सकते हैं पूरे सारे के सारे जो पांचों एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस, माउंटेन, मैंग्रोव और थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट वाला जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहले इसका एरिया देखेंगे। दिस फॉरेस्ट आर रेस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरिया, ये आपको याद रखना है। ये जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है। और इंडिया में बेसिकली कौन सा एरिया है, वेस्टर्न घाट, इसके लिए याद रखना है। इसके अलावा जो आइलैंड है लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, इन दोनों में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है। और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो जगह है आसाम, यहाँ पर भी, तमिलनाडु कोस्ट के यहाँ पर भी ये आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देख सकते हैं। रेनफॉल की अगर बात करते हैं तो यहाँ काफ़ी हैवी अमाउंट में रेनफॉल चाहिए होगी। सो मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल यहाँ पर होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट ड्राई सीजन, जो ड्राई सीजन होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। यहाँ पर पूरे साल भर बारिश देखने के लिए मिलती है। ये यहाँ पर बताया गया है इस मैप के थ्रू ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, इधर वेस्टर्न घाट की तरफ, इधर तमिलनाडु, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी देखा था। और जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देख सकते हैं। नाउ आगे इसके बारे में और फीचर्स बताए गए हैं। अगर हाइट की बात करते हैं तो जो ट्रीज होंगे उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, अप टू 60 मीटर्स या फिर उससे भी बड़े बड़े पेड़ देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, यानी कि जो पत्तियां जो गिरती है उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। एज सच दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर, और ये पूरे साल भर ग्रीन रहती है, जिस वजह से इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला गया था। इसमें वेजिटेशन कौन कौन से टाइप्स की होती है, इसमें बहुत सारे ट्रीज देख सकते हैं, श्रब्स देख सकते हैं, इसके अलावा क्रीपर्स, ये सब कुछ इसमें देखने के लिए मिलता है। नाउ आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ट्रीज के नाम देखते हैं कौन कौन सी ट्रीज इसमें देखने के लिए मिलती है। बेसिकली इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना, ये आपको बेसिकली इनके बारे में याद रखना होगा। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें एनिमल की, एनिमल बेसिकली यहाँ पर कौन से देखने के लिए मिलते हैं, एनिमल यहाँ पर मिल जाएंगे एलिफेंट, मंकी, लेमर, डियर, वन हॉर्न राइनो। और स्पेशली याद रखना वन हॉर्न राइनो कहाँ पर, आसाम और वेस्ट बंगाल की तरफ मिलेंगे। इसके अलावा स्लॉथ बियर यानी कि आलसू भालू, और स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, ये सारे एनिमल्स कहाँ पर मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेंगे। ये कुछ तस्वीर दे रखी है रोजवुड की, चिंचोना की, रबर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब पेज नंबर 13 पे, यहाँ पे बताया गया है आगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, ये इंडिया का लार्ज एरिया कवर करता है। सो मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट आता है ये,
और इसका दूसरा नाम क्या है, मॉनसून फॉरेस्ट, ये भी आपको याद रखनी है। इसमें अगर हम लोग रेनफॉल देखते हैं तो रेनफॉल 70 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने के लिए मिलती है। अगर पत्ते की बात करते हैं, लीव शेडिंग यहाँ पर होती है ड्यूरिंग ड्राई समर फॉर अबाउट 6 टू 8 वीक के लिए होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें याद रखनी है, इसके दो टाइप्स है, फर्स्ट इज मॉइस्ट डेसिडुअस, सेकंड इज ड्राई। मॉइस्ट यानी कि जहाँ थोड़ी बरसात ज़्यादा होगी, इसमें 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। अगर हम लोग ड्राई की बात करते हैं उसमें कम देखने के लिए मिलेगी, इसमें 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने के लिए मिलती है। अब हम लोग इसके कुछ स्पेशल फीचर्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मॉइस्ट डेसिडुअस की, ये पढ़ चुके हैं, रेनफॉल इसमें आता है 100 से लेकर 200 के बीच में। एरिया इसका कौन सा आता है, बेसिकली एरिया आता है इसका जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट है ये आता है। इसके अलावा जो हिमालयास की फुट हिल्स वाला एरिया है वो आएगा, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और इसके अलावा ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है यहाँ पर भी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देख सकते हैं, उसमें भी कौन सा, मॉइस्ट डेसिडुअस। ट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो ट्रीज यहाँ पर बेसिकली टीक के पेड़ देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड यानी चंदन के पेड़, इसके अलावा खैर, कुसुम, अर्जुन और मलबेरी के पेड़ यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ आगे इसमें फोटो देख सकते हैं, ये टीक के पेड़ है, ये सैंडलवुड के हैं। इसके अलावा यहाँ पर शीशम, साल, ये ट्रीज है, ये सारे के सारे कहाँ पर मिलेंगे, मॉइस्ट डेसिडुअस में। इसके अलावा ये खेर का पेड़ है यहाँ पर, ये इसके साइड में कौन सा पेड़ दे रखा है, मलबेरी एंड कुसुम के पेड़ बता रखा है यहाँ पर। सो ये देख सकते हो आप लोग सारे पेड़ों के बारे में। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ड्राई डेसिडुअस। ड्राई डेसिडुअस में हमने पढ़ा था रेनफॉल कितना था, 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर का, और इसका जो एरिया आता है वो बेसिकली आता है रेनियर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू का कौन सा एरिया जहाँ पर बरसात होती है, और इसके अलावा बिहार, यूपी, ये सब इसके एरिया है। इसमें अगर ट्री की बात करें तो टीक, साल, पीपल और नीम, जैसे ये यहाँ पर पीपल का पेड़ बता रखा है और ये नीम का यहाँ पर, ये सारे के सारे कहाँ पर मिलेंगे, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये सब के सब देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें अगर एनिमल की बात की जाए तो एनिमल इसमें देखने के लिए मिलेगा लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, ये सारे एनिमल यहाँ पर मिलेंगे। और इसका स्पेशल फीचर क्या बताया गया है, लार्ज पार्ट जो इसका एरिया है उसको क्लियर कर दिया गया था फॉर कल्टीवेशन पर्पस के लिए, एंड सम पार्ट आर यूज फॉर ग्रेजिंग, यानी कि जो जानवर ग्रेजिंग करते हैं उसके लिए भी इस एरिया को खाली कर दिया गया था, क्लियर कर दिया गया था, कट कर दिया। नेक्स्ट आता है इसमें ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि वो फॉरेस्ट जहाँ पर कांटेदार पेड़ देख सकते हैं। यहाँ पर बरसात भी बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है, इसमें लगभग 70 सेंटीमीटर या फिर उससे कम रेनफॉल होता है। वेजिटेशन बेसिकली इसमें थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस, यानी कि जो कांटेदार पेड़ पौधे या फिर झाड़ियाँ यहाँ देखने के लिए मिलती है। अगर इसका एरिया अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली आएगा इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, इसमें राजस्थान स्पेशली याद रखना है। इसके अलावा सेमी एरिड एरिया, यानी कि जो सूखा एरिया आता है जैसे गुजरात का, यूपी, एमपी और हरियाणा, ये ऐसे एरिया है जहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट देख सकते हैं। और इसमें जो पेड़ भी होंगे वही होंगे जो कांटेदार होते हैं, जैसे एकेसियस, पाम्स के पेड़, यूफोर्बियास एंड कैक्टी, यानी कि कैक्टस के पेड़। यहाँ पर फोटो के थ्रू देख सकते हैं एकेसिया, और जो साइड में दे रखा है ये पाम का पेड़। इसके अलावा नेक्स्ट जो पेज है इस पे बताया गया है यूफोर्बिया एंड कैक्टी का पेड़ बताया गया है। ये सारे के सारे जो पेड़ है ये कहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये मिलेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। एनिमल की अगर बात करें तो यहाँ पर रैबिट्स, रैट, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, हॉर्सेस एंड कैमल्स यहाँ देख सकते हैं। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स है, जैसे सबसे पहला पॉइंट, ट्रीज आर स्केटर्ड, यहाँ पर जो ट्रीज मिलेगी वो काफ़ी दूर दूर मिलेगी क्योंकि पानी की कमी है। सेकेंड पॉइंट, दे हैव लॉन्ग रूट,
और इनकी रूट कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी, जड़ें काफ़ी लॉन्ग होगी। उसका कारण ये है क्योंकि वो पेनिट्रेट करती है डीप इनटू द सॉइल में काफ़ी इनकी जो पकड़ होती है मजबूत होती है, इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर, ताकि इनको मॉइस्चर मिल सके। लास्ट पॉइंट बताया गया है लीव्स आर थिक, जो लीव्स भी होंगी वो काफ़ी चौड़ी होंगी, एंड स्मॉल, और इसके साथ साथ पतली भी होंगी। ये इसलिए होती है ताकि जो इवेपोरेशन है वो कम से कम हो सके, टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। तो स्टूडेंट इसके जो 3 टाइप्स थे वो आज के पार्ट में कंप्लीट हो गए। जो बाकी के जो 2 पार्ट्स बच गए हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट, वो हम लोग पार्ट 2 में डिटेल से पढ़ेंगे, और जो बाकी का टॉपिक बच गया जैसे वाइल्ड लाइफ वो भी उसमें कवर करेंगे। सो तब तक आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।